तो जो आज पत्रकार, कुछ राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को कहने वाले बेचारे खुश हो रहे हैं कि नहीं नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग लिया, अब तो न्याय होकर रहेगा, ये भी क्रिएशन नरेंद्र मोदी का ही है कि थोड़ा सा उनको वो ढीला पड़े। इससे आम आदमी तो वैसे भी सो रहा है, आम आदमी की तो कोई वैल्यू नहीं है ही नहीं। जो जाग रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, कोई पार्टी हो, विपक्ष हो या कुछ पत्रकार हो, जो चिल्ला रहे हैं, जो जाग रहे हैं, जो कहने बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, मीडिया तो है ही नहीं, चारों लोकतंत्र के खंभे तो खत्म, तो वो थोड़े ढीले पड़ जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि नहीं अब कोर्ट से न्याय हो जाएगा, तब कोर्ट से एक रिजल्ट आएगा। इसमें कुछ नहीं हुआ जी, ये सब कुछ पाक साफ है, आईने की तरह साफ है। लिखकर फैसला तो नरेंद्र मोदी को ही देना है। तो जो ये आश्वस्त हो जाते हैं, बीच बीच में ढीले पड़ जाते हैं, ढीले पड़ने के लिए, जैसे अब जिनको अंदर अंदर बात, जैसे मतलब आपने सुना होगा कि 5-6 जज जो थे अयोध्या मामले से जुड़े हुए, सब अपनी अपनी जगह सेट कर दिए गए। अभी जो हैं, यानी सब अपनी अपनी फ्यूचर को लेकर के, मतलब मुझे तो पहले से ही बोल चुके होंगे भाई देखिए आप, मुझे राज्यसभा चाहिए, तो एक बोला होगा नहीं मुझे ये आयोग है उसका अध्यक्ष बना देना, चलिए कुछ नहीं तो मुझे राज्यपाल ही बना देना, आगे थोड़ा आराम से रहेंगे, थोड़ा रिटायरमेंट अपना मौज से काटेंगे। ये सारी सब कुछ हो जाती है पहले ही। तो अब वो उसके लिए यहां अंडरस्टैंडिंग है। आपके सामने ये कहा जाता है, कह देते हैं नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, ये देश की बात है, गलत हो रहा है, आप रिपोर्ट सबमिट करो। एक छोटी सी बात कि मतलब रिपोर्ट ओपन सबमिट करो अडानी के बारे में, इसको लेकर कुछ लोग आश्वस्त और खुश हो रहे हैं। मैं उनको कह रहा हूं कि खुश मत होइए, ये खुशी भी मोदी जी ही दे रहे हैं, बल्कि मोदी जी को धन्यवाद कह दो कि हाँ मोदी जी थोड़ी खुशी दे दिए। होने वाला कुछ नहीं है, रिजल्ट वही आना है जो राफेल का आया, रिजल्ट वही आना है जो किसानों का हुआ, रिजल्ट वही आना है जो, यानी रिजल्ट वही आना है जो मोदी चाहेंगे। खाता न वही, मोदी जो कहें वही सही। बाहर मान लो अच्छी बात है, नहीं बाहर मान ले तो ईडी बनाएगी, सीबीआई बनाएगी, आईटी बनाएगी, इनकम टैक्स, वहां भी नहीं माने तो कोर्ट में आ जाओ, फिर जज साहब मना देंगे आपको, मानना तो आपको पड़ेगा ही। तो जो आश्वस्त हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद लिफाफे को अस्वीकार करके मोदी के, ये जानबूझकर बंद लिफाफा भी भेजे होंगे मोदी जी, और फिर वो ना बोलेंगे और फिर लोग थोड़ा संतुष्ट हो जाएंगे और ढीले पड़ जाएंगे। फिर हम, अब अगर मोदी जी खुलकर रिपोर्ट दें या बंद लिफाफे में दें, होना तो वही है जो मोदी जी चाहेंगे, फैसला वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे। जो मोदी जी का आईटी सेल लिखता है, जो मोदी जी का आईटी सेल लिखता है, वही न्यूज़पेपर और मीडिया में चलता है। सोशल मीडिया में तो चलाते ही हैं, गोदी मीडिया में और न्यूज़पेपरों में चलता है। जो उनका आईटी सेल लिखता है, जो उनका लीगल सेल लिख कर देता है, वही फैसले आते हैं अदालतों से। जो वो सोचते हैं, बोले भी ना तो वही जो है संसद में चलता है। आपने देखा 3 घंटे का ड्रामा, स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन कुछ निकला नहीं। बड़ी उम्मीद लगी होगी कि नहीं राहुल ने ये बात पूछी है, फला नेता ने ये बात पूछी है, अब मोदी जी क्या जवाब, मोदी जी कुछ नहीं जवाब देंगे। आप आम की बात पूछोगे तो इमली की बात करेंगे, जवाब तो मोदी जी को देना ही नहीं है। समझ गए? तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर खुले में रिपोर्ट मांगी है अडानी की, तो सुप्रीम कोर्ट में ही रिपोर्ट जा रही है ना, कहीं और तो नहीं जा रही है ना।
और अगर और भी ये समझ लो कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ज्यादा ही कुछ उछलने की कोशिश करेगा तो वहां भी आईटी इनकम टैक्स भेज देंगे, रेट डलवा देंगे। आरएसएस है ना, आरएसएस कहेगा देखो वो गलत कर रहा है तो मोदी जी ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, वगैरह वगैरह। होता तो यही है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्लैकमेलिंग सरकार है। आपको ब्लैकमेल करके चुप कराया जाएगा, आपको ब्लैकमेल करके आपके हाथ से छीन लिया जाएगा, आपको ब्लैकमेल करके आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, आपको ब्लैकमेल करके आपका उद्योग, आपका बिजनेस छीन लेंगे। खरीदने के लिए अडानी तो हैं। अब ये मत समझिए अडानी ने मांगा तो मोदी जी ने आपको मजबूर कर दिया कि भाई हमारा अडानी बोल रहा है तो दे दो ना, काहे को लफड़ा कर रहे हो। नहीं देना चाहते तो चलो ठीक है, आ रही है पीछे पीछे ईडी, तब तो दोगे जब 2-4 केस जम हो जाएगा, उसके बाद फिर समझौता करोगे बाहर अंदर चाहे जहां भी, और फिर तो देना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा तो जो रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, मैंने देखा कुछ पत्रकार जिनको मैं भी देखता हूं, उनको सुनता हूं, अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, भाई बेचारे बड़े मेहनत करते हैं, वो थोड़े खुश हो रहे हैं। उनको मैं कह रहा हूं कि खुश मत होइए, ये भी मोदी का प्लान है आपको ढीला करने का, आप जैसे लोगों को चुप कराने का, ढीला करने का। सुप्रीम कोर्ट ने हुआ क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी से बाहर है, फैसला वही आएगा जो मोदी जी चाहेंगे। अडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी, काहे चिंता करते हो। हाँ ये बात अलग है कि अब अडानी का गुब्बारा फूल नहीं सकेगा, फिर से वो खड़े नहीं हो पाएंगे, बैठ गया तो बैठ गया, हवा निकल गई तो निकल गई, वो अलग बात है। वो क्योंकि अब नरेंद्र मोदी का कब्जा भारत पे है, पूरे देश को भले ही वो कब्जा कर रखे, दुनिया को तो नहीं ना। तो अगर अमेरिका कहेगा कि मुझे नहीं सौदा मंजूर है, अगर बांग्लादेश कहेगा मुझे नहीं मंजूर है, अगर दूसरे और देश कहेंगे कि मुझे मंजूर नहीं है, दूसरे देश अंगुली उठाएंगे तो क्या कर लोगे, और दूसरे देश इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे, दूसरे देश भरोसा नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे। तो सबसे तो लड़ नहीं सकते ना मोदी जी, आपको दबा सकते हैं, आपको रख सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं, आपको बहला सकते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए एक और बात,